हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? उससे पहले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं रफ कर देता हूँ। लिखा हुआ है उसको क्या करते हैं, रफ कर देता हूँ। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात करने वाले हैं? फर्टिलाइजेशन की बात करने वाले हैं। टॉपिक क्या हमारा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पिस्टिल और स्टेमन। क्या पढ़ा था? पिस्टिल और स्टेमन पढ़ा था हमने। जो पिस्टिल पढ़ा, पिस्टिल के बारे में बात करता हूं, पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल और स्टेमन हमने पिस्टिल पढ़ा, और पिस्टिल के अंदर हमने 3 पार्ट देखे थे। एक देखा था हमने स्टिग्मा, एक देखा था स्टाइल, एक देखा था ओविल, और हमने स्टेमन देखा। स्टेमन की कितने पार्ट देखे थे? 2 पार्ट देखे थे हमने। एक देखा था फिलामेंट, इसके अलावा एक क्या देखा था? एक देखा था मैंने पोलेन सेक। क्या देखा था? पोलेन सेक। ठीक है, पोलेन सेक वो पार्ट होता है जिसके अंदर क्या बनते हैं? पोलेन ग्रेन बनते हैं। पोलेन सेक के अंदर क्या बनते हैं? पोलेन ग्रेन बनते हैं। ओके सर, पोलेन ग्रेन बनते हैं। यस या नो? एनी डाउट? ठीक है, आपको यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं स्टिग्मा की। स्टिग्मा भी अब निषेचन के अंदर यानी फर्टिलाइजेशन के अंदर मेन रोल प्ले करता है। इस वजह से मैं स्टिग्मा के बारे में बात करूंगा। और स्टिग्मा पर क्या करते हैं? पोलेन ग्रेन क्या करते हैं? पोलेन ग्रेन लैंड करते हैं। क्या करते हैं? लैंड करते हैं। एक बार स्पेलिंग देख लेना इसकी। लैंड करते हैं मतलब इस पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। कौन है लैंडिंग प्लेटफॉर्म? स्टिग्मा है। कौन है? स्टिग्मा। बात क्लियर है? यहां तक आवाज आ रही है आपको? अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो स्टिग्मा क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। हम फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? सर आपने ये तो बता दिया, पिछला रिवीजन है ये तो, वो तो आपने करवा दिया, ठीक है। लेकिन हमें मतलब बताइए सर, फर्टिलाइजेशन होता क्या है? इसकी बात करने फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, क्या आप मेल गेमेट जानते हैं? क्या आप फीमेल गेमेट जानते हैं? मैंने पिछली क्लास में बताया भी होगा। मेल गेमेट, मेल गेमेट। और क्या आप फीमेल गेमेट जानते हैं? मेल गेमेट और फीमेल गेमेट की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? मेल गेमेट और फीमेल गेमेट की बात करूंगा। यहां पर देखिएगा आप, जो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है। सर फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन होता है, इस फ्यूजन को क्या कहते हैं? इस फ्यूजन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके सर, क्या कहते हैं इसे? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन होता है, इस फ्यूजन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, मिलना। मिलना, इतनी तो हिंदी आती होगी आपको, मिलना। बट फ्यूजन का मतलब मिलना, इसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है आपको? आपको मैंने फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन बता दी। फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर आप सर हमारे को तो ये बातें है ना सीख में आ रही है, समझ में आ रही है, ठीक है, लेकिन हम नोट्स भी चाहते हैं, तो नोट्स भी चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, नोट्स में प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। सर फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं। ओके सर, फर्टिलाइजेशन किसका होता है, कैसे होता है, किसकी बात कर रहे हो आप? आप क्या फ्लोर के फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हो, या क्या आप ह्यूमन के फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हो? ये बात आपको समझनी है। तो मैं किसके फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूं? फ्लोर के फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूं।
किसकी बात कर रहा हूं? फ्लोर में फर्टिलाइजेशन। किसमें? फ्लोर में। यानी पुष्प के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इस बात को समझिएगा जरा आप, इस बात को समझिएगा। इस बात को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। क्या ड्रॉ करता हूं? डायग्राम। ओके सर। ओके, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। डायग्राम को आप अच्छी तरह पहचान रहे हो। ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? एक टाइल। ये क्या है? ओवेरी। ठीक है सर, इतनी बात करें हमारे। आप जानते हैं कि इसके अंदर है ओव्यूल होता है। किसके अंदर होता है ओव्यूल? ओवेरी के अंदर। ओवेरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ठीक है सर। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस का मतलब होता है मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन है। तो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है इन दोनों का पास में आना। अगर ये पास में आ गए मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो मैंने आपको पोलिनेशन बताया था। क्या बताया था पोलिनेशन के बारे में? पोलिनेशन के बारे में आपको बताया मैंने कि पोलिनेशन का मतलब होता है कि मेल गेमेट का मेल गेमेट का पोलन सेक से निकलकर, मेल गेमेट का पोलन सेक से निकलकर फीमेल के स्टिग्मा पर लैंड करने की जो प्रोसेस होती है इसे क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन दो प्रकार का बताया मैंने, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेल्फ पोलिनेशन मतलब ये होता है कि अगर एक ही फ्लोर है, एक ही फ्लोर में ये दोनों प्रोसेस हो रही है, मतलब एक ही फ्लोर में जो पोलन सेक प्रेजेंट है उस पोलन सेक का पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर जाकर के लैंड कर रहा है, तो वो होता है सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस का मतलब होता है जब फ्लोर डिफरेंट हो जाता है, फ्लोर क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है, उसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन कराने के लिए सबसे पहले हमारे को पोलन ग्रेन को लैंड कराना पड़ेगा। किसके ऊपर? स्टिग्मा पर। ये क्या है? पोलन ग्रेन है। क्या है ये? पोलन ग्रेन है। और पोलन ग्रेन को क्या कराना पड़ेगा सर? लैंड करवाना पड़ेगा। सर कहां पर करवाना पड़ेगा लैंड? स्टिग्मा पर लैंड करवाना सॉरी पड़ेगा। तो स्टिग्मा पर लैंड करवाना पड़ेगा तब जाकर के फर्टिलाइजेशन का। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। मैं इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर को थोड़ा कंप्लीट करिए मैंने। ठीक है, पोलन ग्रेन की बात करते हैं। सर फर्टिलाइजेशन होगा इन दोनों की मिलने पर। हाँ बिल्कुल मिलने पर होगा। तो सर कैसे मिलती है? सर्वप्रथम क्या होता है कि आप ये समझिएगा कि ये जो आप पोलन ग्रेन देख रहे हैं, इस पोलन ग्रेन के बारे में सीखते हैं सबसे पहले। तो इसके बारे में, पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन के ऊपर दो लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? दो लेयर होती है। ठीक है, इन दोनों लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये तो होते हैं हमारे पास में मेल गेमेट। और मेल गेमेट कितने होते हैं? 2 होते हैं। और एक होता है हमारे पास में क्या? एक क्या होता है हमारे पास में? एक होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसको क्या नाम देते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। क्या नाम देते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। ये क्या होती है? ट्यूब सेल। ट्यूब सेल होती है। ओके सर, इतनी बात क्लियर है हमारी। तो ये पोलन ग्रेन के बारे में बात कर रहा हूं। तो पोलन ग्रेन की जो अंदर वाली लेयर होती है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, इस अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है इसको क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। इंटाइन वाली लेयर के अंदर से क्या निकलता है? पोलन ट्यूब निकलती है। क्या निकलती है? पोलन ट्यूब निकलती है। क्या निकलती है? पोलन ट्यूब। सर क्या बना रहे हो आप? बेटा मैं पोलन ट्यूब बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? पोलन ट्यूब बना रहा हूं। आपको पता है कि सर पोलन ट्यूब के अंदर तो क्या होता है बताइएगा? क्या होता है? पोलन ट्यूब के अंदर तो होता है एक न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस, 2 मेल गेमेट होते हैं। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने। यहां पर देखिएगा आगे आगे क्या होता है? यहां पर एक फीमेल गेमेट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल गेमेट प्रेजेंट होता है। शायद आपको दिख रहा होगा एक बार, ले रुकिएगा। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं।
क्या है ये है मेरे पास में फीमेल गेमेट। ये क्या है मेरे पास में फीमेल गेमेट। क्या होता है मेरे पास में फीमेल गेमेट होता है। और ये जो फीमेल गेमेट होता है, इस फीमेल गेमेट कितना होता है फीमेल गेमेट? सर फीमेल गेमेट एक ही होता है। और मेल गेमेट कितने होते हैं? मेल गेमेट दो होते हैं। और आप जानते हैं कि जो आप ये मेल गेमेट देख रहे हैं, जो आप ये मेल गेमेट देख रहे हैं, ये मेल गेमेट यहाँ पर पास हो जाते हैं पोलेन ग्रेन, जो पोलेन ट्यूब में बनाए हुए यहाँ पर जो पोलेन ट्यूब बनाया हूं, इस पोलेन ट्यूब से होते हुए ये जो आप दो मेल गेमेट देख रहे हैं, ये मेल गेमेट आगे आ जाते हैं। और आगे कहां पर आ जाते हैं? जो आप यहां पर दो सेल देख रहे हो, हेल्पर सेल होती है, कोशिकाएं कहते हैं, इनके अंदर सिनर्जी प्रेजेंट होता है। तो यहां पर जो सेल्स आप देख रहे हैं, इन दो सेल्स के पास में किसी के पास में किधर भी आ सकता है। तो इनको क्या करता है? ये ब्रेक करता है। और ब्रेक करके ये जो पोलेन ट्यूब होती है, ये पोलेन ट्यूब इसको ब्रेक करके कहां चली जाती है? अंदर चली जाती है। और इसके अंदर जो भी न्यूक्लियस है, जो भी मेल गेमेट प्रेजेंट होते हैं, जो भी गेमेट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो गेमेट कहां जाते हैं? इसके अंदर पास कर दिए जाते हैं। इसके अंदर पास कर दिए जाते हैं, ओव्यूल के अंदर आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो ये इस पोलेन ट्यूब के द्वारा ये दोनों मेल गेमेट आगे पास कर दिए जाते हैं ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर पास कर दिए जाते हैं, जिससे कि ये जो होते हैं फीमेल गेमेट के पास में पहुंच जाएगा एक। और जो आप देख रहे हैं बीच के अंदर, इसको मैं नाम देता हूं पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम देता हूं? पोलर न्यूक्लियाई नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या नाम देता हूं? पोलर न्यूक्लियाई नाम देता हूं। और पोलर न्यूक्लियाई कितने होते हैं? दो होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई कितने होते हैं? दो होते हैं। सर पोलर न्यूक्लियाई क्या होते हैं? इतना याद रखिए, इनकी सेल्स होती है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके सर, आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर होता क्या है, मैं इसको बड़ा करके, ओव्यूल को थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं। यहां पर समझिएगा सर, यहां पर दो क्या थे? पोलर न्यूक्लियाई थे। हाँ, पोलर न्यूक्लियाई थे। और यहां पर फीमेल गेमेट था। हाँ, फीमेल गेमेट था। ओके सर, यहां पर आ गए थे, यहां पर आ गए थे दो मेल गेमेट। यहां पर आ गए थे क्या? दो मेल गेमेट आ गए थे। यहां पर दो मेल गेमेट आ गए थे। तो इसके अंदर होता क्या है, इस बात को समझिएगा जरा, कि फीमेल गेमेट से एक मेल गेमेट क्या कर जाता है? फ्यूजन कर लेता है। क्या कर लेता है? फ्यूजन कर लेता है। और एक जो मेल गेमेट होता है, वो पोलर न्यूक्लियाई से आकर के जुड़ जाता है। कहां से जुड़ जाता है? पोलर न्यूक्लियाई से आकर के जुड़ जाता है। कहां जुड़ जाता है? पोलर न्यूक्लियाई से आकर के जुड़ जाता है। ये फीमेल गेमेट होता है, ये होता है मेल गेमेट। क्या होता है? ये मेल गेमेट। तो मेल गेमेट फीमेल गेमेट दोनों जुड़ गए, और यहां पर पोलर न्यूक्लियाई भी जुड़ गया। पोलर न्यूक्लियाई भी जुड़ गया। अब देखिएगा आगे क्या होता है। आगे अब जगह नहीं है बनाने के लिए, तो जगह नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? छापना पड़ेगा आपको। तो आप चाहो तो इसको उतार सकते हैं, छाप सकते हैं। इसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको मैंने गलत मिटा दिया वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बना लूंगा। मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो दो बार तो क्या, जितनी बार बनाना पड़ेगा, बनाएंगे क्या है कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे किसके बारे में बात करने वाले हैं सर? आगे हम बात करने वाले हैं ये होते हैं क्या? पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या होता है?
ये दूसरा मेल गेमेट है कि नहीं। आगे के देखिए होता है क्या, ठीक है। ये बन गया मेरे पास में जाइगोट, और ये बन गया मेरे पास में एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या बन गया, एंडोस्पर्म बन गया, ठीक है, एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म बन गया, जाइगोट बन गया। सर जाइगोट कैसे बना है, मेल और फीमेल के फ्यूजन होने से जाइगोट बनता है, और पोलर न्यूक्लियस और दूसरे मेल गेमेट के फ्यूजन होने से क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। और एंडोस्पर्म कुछ समय बाद में क्या करता है, डिवीजन करता है, और डिवीजन करके ये इसे पूरे ओव्यूल को, ये क्या है, ओव्यूल, क्या है ये, ओव्यूल है, ये पूरे ओव्यूल को कवर कर लेता है। क्या कर लेता है, पूरे ओव्यूल को कवर कर लेता है। क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। उससे पहले मैं जाइगोट बना देता हूं आपके सामने, ठीक है। ये क्या है, जाइगोट है, ये क्या है, जाइगोट है। तो बताइए मेरे को, ये क्या दिख रहा है आपको, जाइगोट। ये क्या है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में एंडोस्पर्म और जाइगोट आगे जाकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है, ठीक है। एम्ब्रियो बनाता है मतलब किसका फॉर्मेशन करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। और एंडोस्पर्म क्या बनाता है, एंडोस्पर्म क्या बनाता है, सीड कोट बनाता है। सीड का जो कवर होता है इस एंडोस्पर्म के द्वारा बनाया जाता है। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म सीड बनाता है। क्या बनाता है, सीड बनाता है, सीड का कोट बनाता है कौन, एंडोस्पर्म। इस प्रकार से आप फर्टिलाइजेशन को समझ सकते हैं। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन बन करके डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में हमारे पास में एक बीज बन जाता है, एक सीड बन जाता है, जिसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो एंडोस्पर्म के द्वारा बनाई जाती है। एंडोस्पर्म के अंदर जो भी फूड होता है यहाँ पर सॉरी ओव्यूल के द्वारा बनाई जाती है, ओव्यूल के जो एंडोस्पर्म उसके द्वारा बनाई जाती है। और इसके अंदर जो भी फूड होता है, जो भी क्या होता है, फूड होता है, वो फूड जाइगोट को न्यूट्रिशन के तौर पर प्रोवाइड करवाया जाता है जब तक ये अगली जनरेशन को पास नहीं कर देता, एक मेच्योर सीड नहीं बन जाता है, जर्मिनेशन नहीं कर लेता, तब तक इसको क्या दिया जाता है, इस एंडोस्पर्म द्वारा न्यूट्रिशन दिया जाता है, पोषण दिया जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसी के साथ में हमने अपना जो फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक था वो खत्म कर दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फ्लोर के बारे में हमने कंप्लीटली स्टडी कर ली है। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मनुष्य के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, इस बात को समझिएगा। अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि उनके अंदर ये रिप्रोडक्शन जो होता है ये कब होता है, क्यों होता है। क्यों का आंसर मैं आपको देता हूं तो मैं कहूंगा कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन कैसे होता है, किस अवस्था में जाकर के होता है, कब होना स्टार्ट होता है, यह समझना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि कुछ परिवर्तन हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कुछ समय बाद में आने स्टार्ट होते हैं। और वो समय को जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि प्यूबर्टी और एडोलसेंस, दो प्रोसेस। क्या आपने सुना है कभी कि इसके बारे में पढ़ा है कि सर प्यूबर्टी क्या होती है, एडोलसेंस क्या होता है। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेच्योरिटी आना। मेच्योरिटी मींस ये वाली मेच्योरिटी नहीं कि उसके अंदर, ये कह सकता हूं कि उसके शारीरिक विकास होना, उसका बॉडी के अंदर विकास होना, उसके बॉडी के अंदर विकास होना प्यूबर्टी है। उसकी बॉडी के अंदर विकास होना क्या है, प्यूबर्टी। सर एडोलसेंस क्या होता है, एडोलसेंस का मतलब भी तो ये होता है।
एडोलसेंस का मतलब ये नहीं होता है। हमने कहा कि उसकी बॉडी का जो डेवलपमेंट हुआ है उसे प्यूबर्टी कहा, लेकिन एडोलसेंस का मतलब होता है कि उसकी बॉडी का डेवलपमेंट होने के साथ साथ उसके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ और ये कह सकता हूं कि उसके अंदर मेच्योरिटी आनी चाहिए पूरी, हर प्रकार से उसके अंदर मेच्योरिटी आनी चाहिए। उसको कहता हूं मैं एडोलसेंस। और प्यूबर्टी का मतलब उसकी बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसी प्यूबर्टी कह रहा हूं। और उसकी बॉडी के अलावा उसके अंदर जो मानसिक विकास हो रहा है, जो मेंटल विकास हो रहा है उसका, उसी क्या कह रहा हूं मैं, एडोलसेंस कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, एडोलसेंस। दोनों शब्दों का मतलब उसके अंदर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि प्यूबर्टी और एडोलसेंस में क्या डिफरेंस होता है। ये बात आप हमेशा याद रखो। ओके सर, इसके बाद में क्या पढ़ने वाले, इसके बाद में पढ़ने वाले हैं गर्ल्स एंड बॉयज में होने वाले परिवर्तन। मतलब गर्ल्स एंड बॉयज में कौन कौन से डिफरेंट प्रकार के कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब पढ़ते हैं कि लड़कों लड़कियों में कुछ समान सिमिलर चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज सिमिलर चेंजेज, डिसिमिलर चेंजेज। सिमिलर चेंजेस और डिसिमिलर चेंजेस के बारे में बात करते हैं लड़कों और लड़कियों में, गर्ल्स एंड बॉयज के अंदर। सर हमारे को ये डिटेल में चाहिए, डिटेल में लिख के दो हमारे को। बेटा आपको डिटेल में चाहिए ना, एक काम कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, और अगर अभी तक नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, नहीं पहुंचे नोट्स तो कमेंट करो, कमेंट। ठीक है, तो कमेंट करने से आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे। सिमिलर चेंजेस और डिसिमिलर चेंजेस के बारे में बात करूँ। सबसे पहले सिमिलर चेंजेस के बारे में, इसके बारे में सिमिलर चेंजेस। सर कौन कौन से सिमिलर चेंज होते हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। सर हेयर का डेवलपमेंट तो सबके अंदर होता है कि हाँ बिल्कुल, बॉयज एंड गर्ल्स सबके अंदर होता है, सिमिलर है। आर्मपिट जो होती है, आर्मपिट में क्या होते हैं, आर्मपिट में भी हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। और तीसरा परिवर्तन सुनेगा, इन जो हेयर्स जो डेवलप होते हैं इनका जो कलर होता है ये गहरा हो जाता है, इनका जो डार्क हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है। किसका, हेयर्स का कलर। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करें तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी पर जो हमारी तेल ग्रंथियां होती है, ऑयल ग्लैंड्स जो होती है, ऑयल ग्लैंड लिख देता हूं, ऑयल ग्लैंड्स का डेवलपमेंट। ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, हेयर्स निकल जाते हैं, हेयर्स। ओके, डार्क हेयर्स कह सकता हूं मैं इनको, क्या कह सकता हूं, डार्क हेयर्स। इसके अलावा ऑयल ग्लैंड्स निकल आती है, जिससे कि हमारी जो बॉडी पर हमारी जो स्किन होती है इसके ऊपर ऑयली फील होता है हमारे। किसकी वजह से फील होता है, इसकी वजह से। ये परिवर्तन आते कब है, अभी मैंने पढ़ाया था प्यूबर्टी और एडोलसेंस पढ़ाया था। ये सभी प्रक्रिया होती है ये लड़कों और लड़कियों के अंदर लगभग 10 से 15 ईयर के दौरान होती है। मतलब लड़कों और लड़कियों के अंदर, लड़कियों में पहले आ जाता है 2 साल पहले, 2 वर्ष का अंतर होता है। किसके अंदर, 2 ईयर का अंतर होता है। किसके अंदर, लड़कियों के अंदर। लड़कों के अंदर बाद में आता है। ठीक है, 10 से 15 ईयर के दौरान ये सभी परिवर्तन हमारे को देखने को मिलते हैं। ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं इस समय। तो आप देखते हैं ऑयली ग्लैंड, हेयर्स, डार्क हेयर्स, ये इस समय आते हैं, इस एज के अंदर आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिसिमिलर चेंजेस की। इसकी बात करते हैं डिसिमिलर चेंजेस की। तो डिसिमिलर चेंजेस कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं। डिसिमिलर चेंजेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बॉयज के अंदर डिसिमिलर चेंजेस। किसके अंदर, बॉयज के अंदर। किसके अंदर, बॉयज के अंदर। लड़कों के अंदर डिसिमिलर चेंजेस क्या होते हैं, लड़कों के अंदर क्या होता है कि उनकी जो आवाज होती है वो बहुत ज्यादा भारी हो जाती है। ठीक है, हेवी हो जाती है उनकी आवाज। कैसी होती है, हेवी हो जाती है और फटने लगती है। ठीक है, इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि जैसे कि
उनकी पूरी बॉडी पर बाल आ जाते हैं, हेयर्स जो डेवलप होते हैं वो पूरी बॉडी पर डेवलप हो जाते हैं। और इसके अलावा आप समझते हैं नंबर 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, जैसे कि उनकी जो उनके क्या ब्रीड दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है। ये सभी परिवर्तन भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये किसके अंदर होता है, ये होता है किसके अंदर, बॉयज के अंदर होता है। उनके अंदर क्या होता है, इस समय प्यूबर्टी और एडोलसेंस के दौरान उनके अंदर स्पर्म का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। स्पर्म का जो विकास होता है या स्पर्म बनना क्या हो जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन दैट स्लीपिंग ऑप्टन, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। स्पर्म का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है किसके अंदर, बॉयज के अंदर। अब बात करने वाला हूं किसके अंदर, गर्ल्स के अंदर। गर्ल्स के अंदर क्या परिवर्तन होता है, बॉयज के अंदर हो गया, ठीक है। गर्ल्स के अंदर कैसा परिवर्तन होता है, गर्ल्स के अंदर परिवर्तन जो होता है, सबसे पहले से समझिएगा, उनके अंदर जो आवाज होती है, लड़कों में क्या होती है, हेवी होती है, लेकिन उनकी जो आवाज होती है पतली होती है। कैसी होती है, पतली आवाज हो जाती है। उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की उन जो कौन सा भाग होता है जिसे हम कहते हैं कि जैसे कि उनके अंदर क्या होता है, मेस्ट्रोसाइकल, रजोद्रम, मेस्ट्रोसाइकल एमसी साइकिल उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। किसके अंदर, गर्ल्स के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं एमसी साइकिल। और जो अपने जो श्रोणी भाग होता है, जैसे कुल्ली की हड्डी भी कहते हैं, ये वाले जो भाग होते हैं उनके अंदर फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। बॉडी की स्ट्रक्चर उनके अंदर बदलना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट उनके अंदर उनके जो स्तन होते हैं उनके अंदर विकास करता है। ये सभी परिवर्तन गर्ल्स एंड बॉयज के अंदर होते हैं। अगर आपको प्रॉपर वे के अंदर चाहिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के, आप कमेंट कर सकते हैं नोट्स के लिए। ओके, आगे चलते हैं। आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और इसका जो डायग्राम है मैंने पहले ही बना करके लेकर के आया हूँ। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि जैसे कि सर हमारे को डायग्राम बनाना नहीं आता तो क्या किया जाए, डायग्राम बनता नहीं हमारे से तो क्या किया जाए। तो एक काम कीजिए, अगर आपको डायग्राम बना करके भी मैं दूँ या बनाना सिखाऊं तो एक काम कीजिए, आप बता दीजिए, मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा कि ह्यूमन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका डायग्राम कैसे बनाए। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी इस डायग्राम को समझना है। सर ऐसा डायग्राम तो हमारी एनसीईआरटी में भी है, बिल्कुल है। तो ऐसा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, वही डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। तो इसके अंदर आपको समझना है कि ये किस प्रकार से किसके बारे में बता रहा है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा मैं यहाँ पर स्क्रोटम की। किसकी बात करता हूँ, स्क्रोटम। सर स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम एक पाउच, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर पाउच होता है। सर एक पाउच होता है, तो पाउच के अंदर क्या होता है, पाउच के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस। इस पाउच के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। सर टेस्टिस क्या करते हैं, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और ये टेस्टिस का जो वर्क आप सुनोगे तो आपको जानकर कैसा लगेगा, सर ये बात तो सुनी हुई है, ये करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन कहां होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। और एक बात और याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा कि इसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन तो होता ही है, स्पर्म फॉर्मेशन तो होता ही है। इसके साथ में एक हार्मोन जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर या इसके द्वारा रिलीज किया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी इसके अंदर टेस्टिस के द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसके वजह से स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू होती है। स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यू होती है। तो इस प्रकार से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है कहां पर, टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाने के बाद ये स्पर्म जो होता है, वास्ट डिफरेंस एक नली एक ट्यूब आपको दिख रही होगी, वास्ट डिफरेंस एक नली एक ट्यूब आपको दिख रही होगी। इस ट्यूब से होता हुआ वास्ट डिफरेंस से होता हुआ ये स्पर्म कहां पर जाकर के इकट्ठा होता है, सेमिनल वेसाइकल में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। कहां पर इकट्ठा होता है, सेमिनल वेसाइकल में जाके इकट्ठा हो जाता है। कहां इकट्ठा हो जाता है, सेमिनल वेसाइकल में जाकर के इकट्ठा हो जाता है।
इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये गलत है, गलत है तो गलत को हम बनाएंगे नहीं, आपको पता है बात, तो हम सही को बनाएंगे। तो सही क्या है वही तो बता रहा हूं, देखिएगा मुझे यहां पर बनाना था क्या, सेमिनल वेसाइकल। क्या बनाना था, सेमिनल वेसाइकल। और सेमिनल वेसाइकल में जाकर के ये स्पर्म जो होता है, स्पर्म जो होता है यहाँ पर जाकर के इकट्ठा हो जाता है, कहां पर, सेमिनल वेसाइकल में। सेमिनल वेसाइकल में कौन आ गया, स्पर्म आ गया। स्पर्म कहां बना था, टेस्टिस में बना था, टेस्टिस में बनकर के कहां पर आ गया, यहाँ पर सेमिनल वेसाइकल में आ गया। और यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड का वर्क सुनोगे आप तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये बात मेरी सुनी हुई है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है इनको कंट्रोल करने का काम करती है, यानी जब हमारी को यूरिन, जो यूरिन यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बनेगा, ये बात पहले भी आपको बता चुका हूं मैं, यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बनेगा, ये यूरिन आगे जाएगा, आगे पास होगा। तो आगे पास होने के लिए इसके बीच में एक अवरोध उत्पन्न हो गया, एक बैरियर उत्पन्न हो गया, और बैरियर का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा, प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए ये जो यूरिन होता है आगे पास होता है, आगे पास होता है। और आप देख रहे हैं सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल में स्पर्म होता है। क्या होता है सेमिनल वेसाइकल में, स्पर्म होता है। सेमिनल वेसाइकल में स्पर्म होता है। स्पर्म को जब बाहर निकालना होता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्प चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये अवरोध का काम करता है, बैरियर का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर ये इसको गेट का काम करता है। तो गेट को खोलना पड़ेगा, पहले गेट को खोलना पड़ेगा, स्पर्म बाहर निकालना है, गेट को खोलना पड़ेगा। तो गेट को खोलना पड़ेगा तो कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर ये काम करती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा सीक्रेशन रिलीज किया जाता है, जिससे कि इसका जो मार्ग होता है, इसका जो रास्ता होता है, इसका जो पाथ होता है वो कैसा हो जाता है, वो इजी हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, ल्यूब्रिकेंट हो जाता है, ल्यूब्रिकेंट हो जाता है। ल्यूब्रिकेट हो जाने से ये जो स्पर्म होता है ये आसानी से आगे पास कर दिया जाता है, आगे पास कर दिया जाता है, और होते हुए ये पेनिस से बाहर निकाल दिया जाता है। ये किसके बारे में बात कर रहा था मैं, किसके बारे में बात कर रहा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहा था। क्या सर इसके बारे में इतना ही है क्या, हाँ बिल्कुल इतना ही दे रखा है, बाकी चीजें नोट्स में दे रखी है और मैंने यहाँ पर समझा दिया हूँ। तो इसकी बात हो गई है। अब बात करने वाला हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसकी बात करने वाला हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, आगे बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी मैं बना के लेके आया हूं, और यहाँ पर भी अगर आपको डायग्राम चाहिए तो आप मेरे को बता देंगे तो मैं आपको डायग्राम का वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। तो अब देखिए, सबसे पहले ओविडक्ट एंड फेलोपियन ट्यूब की बात करता हूँ। ये बात कर रहा हूँ मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ओविडक्ट एंड फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, इसका वर्क क्या होता है, इसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है सर, बात कीजिए आप। उससे पहले आप बात करेंगे ओवेरी। सबसे पहले किसकी करूंगा, ओवेरी की, क्योंकि ओविडक्ट से भी नीचे क्या प्रेजेंट है, ओवेरी प्रेजेंट है। ओवेरी के अंदर बात की जाए तो ओवेरी के अंदर पाया जाते हैं ओव्यूल। क्या पाया जाता है, एग। क्या पाया जाता है, एग पाए जाते हैं। सर कितने एग पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, हजारों की संख्या में एग पाए जाते हैं। किसके अंदर, ओवेरी के अंदर। ओवेरी के अंदर हजारों की संख्या में एग पाए जाते हैं। जो एग पाए जाते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि भाई अब बन रहे हैं एग। जब फीमेल का बर्थ होता है तो बर्थ से पहले ही मदर के गर्भाशय के अंदर जब वो पल रही होती है, जब वो भ्रूण होता है, जब वो फीमेल होती है, तो उस समय ही उसकी ओवेरी के अंदर क्या बन जाते हैं, एग बन जाते हैं। 40 से 50 हजार के बीच में ही एगों की संख्या होती है। और किसके अंदर बनते हैं, ये ओवेरी के अंदर बनते हैं एग। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। और प्रत्येक महीने क्या होता है, प्रत्येक महीने मतलब कौन से महीने से, कब से स्टार्ट होता है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। अभी 10 से 15 महीने लिखा था। उस समय प्यूबर्टी और एडोलसेंस की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, उस समय क्या होता है, कि ओवेरी के अंदर से ये एक हर मंथ पर मंथ कह सकता हूं मैं, पर मंथ एक मेच्योर होता है। और मेच्योर होके इस ओवेरी से कहां पर निकलता है, इसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है। कौन जाता है,
एग जाता है। एग कहां जाता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, ओविडक्ट के अंदर जाता है। ओ एग निकल करके, एग निकल क्या जाता है? फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के अंदर जाता है। पर मंथ, हर महीने एक एग मैच्योर होता है। आपका क्वेश्चन होगा सर क्या आप इधर ही बता रहे हो क्या एक ही ओवेरी होती है? कि बेटा ओवेरी दो होती है, लेकिन ये सभी प्रोसेस जो होती है बिल्कुल सेम होती है। पर मंथ मतलब एक मंथ में यहां से निकल गया एग, तो दूसरे मंथ में यहां पर निकल जाएगा। इस प्रकार से बैक टू बैक प्रोसेस होती रहती है। ठीक है सर, फेलोपियन ट्यूब से, फेलोपियन ट्यूब में क्या आ गया? एग निकल गया। एग निकल गया, एक निश्चित समय होता है, निश्चित टाइम पीरियड होता है जिस समय ये एग मैच्योर होकर के निकल जाता है, निकल के ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। और फेलोपियन ट्यूब से होते हुए ये कहां पर एंड कर जाता है? यूटेरस के अंदर। यूटेरस के अंदर, या यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले एग जो होता है, एग किसका वेट करता है? इस फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में ही वेट करता है, स्पर्म का वेट करता है। किसका वेट करता है? स्पर्म का वेट करते हैं। ये बात आगे पढ़ने वाले हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर होता है यूटेरस। क्या होता है? यूटेरस। यूटेरस के बारे में बात कर लूं। यूटेरस एक वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है। बेबी का डेवलपमेंट कहां होता है? यूटेरस के अंदर होता है। यूटेरस के अंदर होता है, और यहाँ पर थिक और स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट होती है। थिक और स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट होती है यूटेरस के अंदर। यूटेरस के अंदर ही बेबी का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और इससे नीचे होता है सर्विक्स। कौन सा होता है? सर्विक्स। सर्विक्स वाला पार्ट होता है। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स। सर्विक्स से नीचे होती है वेजाइना, यानी सर्विक्स और वेजाइना ये क्या करते हैं? स्पर्म को एक पाथ, एक रास्ता प्रदान करते हैं यहाँ पर यूटेरस से होते हुए इस ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने का। फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने का वेजाइना और सर्विक्स से इसको क्या देते हैं? एक रास्ता देते हैं, एक पाथ प्रदान करते हैं, एक रास्ता प्रदान करते हैं जिससे कि ये आगे की ओर पास हो जाए। इसके बारे में मैंने बात कर ली है। अब बात करने वाला हूं फीमेल के बारे में। बात कर ली मैंने, मेल के बारे में बात कर ली। इनके पार्ट से बस इसके बारे में इतना सा लिखना था मेरे को, उसके बारे में बता दिया। और अब बात करने वाला हूं किसकी? अब बात करने वाला हूं किसकी? फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात करने वाला हूं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसमें? फर्टिलाइजेशन इन मेल, सॉरी फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन की बात करने वाला। किसकी बात करने वाला हूं? फर्टिलाइजेशन की बात करने वाला हूं। तो फर्टिलाइजेशन की जैसे बात करते हैं हम, फर्टिलाइजेशन की जैसे ही बात करते हैं तो आपको एक बात तो पता होगी, सर फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या? सबसे पहले आप लिखोगे नंबर 1 मेल गेमेट, ठीक है। नंबर 2 फीमेल गेमेट। पहला होता है मेल गेमेट, दूसरा होता है फीमेल गेमेट। और मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के फ्यूजन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के फ्यूजन क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एनी डाउट? कोई समस्या है तो बता दीजिएगा। कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत ही आगे जाओगे आप। इधर देखिएगा, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, ठीक है। सर मेल गेमेट फीमेल गेमेट फ्यूज होते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन अभी डायग्राम मैंने मिटाया ना, उस डायग्राम को इमेजिन करो, सोचो उसके बारे में थोड़ा। दोबारा बना दूं क्या? अरे दोबारा बना दूं क्या? दोबारा बना दूंगा मैं, देखो दोबारा बनाता हूं डायग्राम, क्योंकि इस फर्टिलाइजेशन को समझाने के लिए वो डायग्राम बनाना जरूरी है। वो डायग्राम बनाना जरूरी है। फिर मिटाई भी होती है, अब वही था ना, अब मिटा दिया तो दोबारा बना है कि नहीं?
मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बड़े नसीबों से ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? और सर मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के फ्यूजन क्या कहते हैं भैया? फर्टिलाइजेशन। ये कौन सा गेमेट भैया? फीमेल गेमेट। फीमेल गेमेट। सर ये गलत बता रहे हो आप। बेटा गलत कैसे बता रहा हूं सर? आपने भी एक बताया था, 2 एक कह देता हूं। और बताओ सर। बस सही है, फीमेल गेमेट मतलब एक। और देखिएगा जब इंटरकोर हुआ, इंटरेक्शन हुआ, इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? स्पर्म आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? स्पर्म आ जाएंगे। एक साथ ग्रिप थोड़ी करेंगे, कोई आगे रहेगा कोई पीछे रहेगा, है कि नहीं? अब ऐसा नहीं, इधर नहीं जाएंगे, इधर भी जाएंगे। इस प्रकार से अब देखिएगा ये क्या है? स्पर्म है। जो आप चाहते थे वो ही हुआ। और देखिए यहां पर आ गया स्पर्म। क्या आ गया? स्पर्म आ गया। और स्पर्म को मैं कह दूं, बताओ क्या? मेल गेमेट। अरे मेल गेमेट यहां पर आ गया, फीमेल गेमेट आप यहां पर आ गया, मतलब एक भी आ गया और स्पर्म भी आ गया, तो दोनों का फ्यूजन होगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे रे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और दोनों मिल जाते हैं दोनों मिल जाते हैं। देखिएगा आगे क्या होता है। इसको देख लिया अच्छी तरीके, समझ लिया क्या? इसको मिटा रहा हूं वापिस। क्या कर रहा हूं? इसको मैं मिटा रहा हूं। यहां पर आ चुका है, मिल चुका है। और मिलने के बाद में क्या होता है? ये वाली प्रोसेस आगे देखिएगा। ठीक है सर, आगे बताइए। आगे देखिएगा क्या होता है। यहां से हटाता हूं मैं फीमेल गेमेट को, यहां से हटाता हूं मैं फीमेल गेमेट को, और यहां से हटाता हूं मैं मेल गेमेट को। कौन से गेमेट को? मेल गेमेट को। मैंने हटा दिया मेल गेमेट को, मैंने हटा दिया फीमेल गेमेट को। मैंने एक को भी हटा दिया, मैंने स्पर्म को भी हटा दिया। दोनों इसके अंदर मिल जाते हैं। ठीक है सर, मिल गए। और मिलकर के क्या बना लेते हैं बताइए जरा? दोनों यानी मेल गेमेट बना, मेल गेमेट मिला और फीमेल गेमेट मिला। दोनों मिलकर के क्या बना लिए? जाइगोट बना लिए। क्या बना लिए रे? जाइगोट बना लिए। जाइगोट बन गया। सर ठीक है, जाइगोट बन गया तो हमें क्या चाहिए? और जाइगोट ही चाहिए था। जाइगोट आगे आगे पास होता जाता है, इधर आता जाता है, और किसके पास में आता है? ये यूटेरस के पास में आ जाता है। जैसे जाइगोट यूटेरस के पास में आता है, यहां पर इस प्रकार से लेयर का डेवलपमेंट होता है। और ये जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट आकर के एम्बेडेड हो जाता है। क्या हो जाता है? एम्बेडेड हो जाता है। क्या हो जाता है? एम्बेडेड हो जाता है। क्या हो जाता है? एम्बेडेड हो जाता है। किसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है? यूटेरस के अंदर एम्बेडेड हो जाता है। किसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है? यूटेरस के अंदर आकर के दस जाता है। और दस गया, अगर यूटेरस के अंदर आकर के दस गया, तो आप सभी जानते हैं यूटेरस के अंदर आ जाने के बाद में इसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? सर एक बात बताओ, पहले न्यूट्रिशन कौन दे रहा था? पहले हमारे पास में एग था, मतलब फीमेल गेमेट था। फीमेल गेमेट एमोटाइल होता है। क्या होता है? फीमेल
फीमेल गेमेट एमोटाइल होता है। क्या होता है? एमोटाइल होता है। और आगे देखिएगा, मेल गेमेट मोटाइल होता है। क्या होता है? मोटाइल होता है। इतनी बात क्लियर है क्या? फीमेल गेमेट एमोटाइल होता है, मेल गेमेट मोटाइल होता है। तो मेरे पास में जो एमोटाइल था, क्यों था? इस वजह से एमोटाइल था क्योंकि ये क्या कर रहा था, इसके अंदर न्यूट्रिशन था प्रॉपर तरीके से। और न्यूट्रिशन अब तक कौन दे रहा था? अब तक ये जो दोनों को न्यूट्रिशन मिल रहा था, तो वो फीमेल गेमेट के अंदर प्रेजेंट था, वही न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड हो रहा था। उसके बाद में इसके अंदर एक स्पॉन्जी और थिक लेयर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या होती है? एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है। कौन सी लेयर? थिक लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये लेयर क्या करती है? धीरे धीरे जैसे जैसे ये जाइगोट जो आप देख रहे हैं, ये जाइगोट आप देख रहे हैं, जिसे हम एम्ब्रियो कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं? एम्ब्रियो कह सकता हूं। ये एम्ब्रियो जो आप देख रहे हैं, वो एम्ब्रियो इस यूटेरस के अंदर जाकर के एम्बेडेड हो गया। और ये थिक लेयर जो है, ये एक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। कौन करती है? ये थिक और स्पॉन्जी लेयर, थिक एंड स्पॉन्जी लेयर फॉर्म्स क्या बनाती है? प्लेसेंटा बनाती है। क्या बनाती है? प्लेसेंटा बनाती है। और प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसे स्ट्रक्चर होती है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होती है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा का वर्क क्या होता है, इसके बारे में समझिएगा। ये प्लेसेंटा यहां से बनती है और बन करके ये इसे जो एम्ब्रियो से जुड़ जाती है। एम्ब्रियो से जुड़ करके ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये टिश्यू से बनी हुई लेयर होती है। किसकी होती है? टिश्यू से बनी हुई लेयर होती है। किससे बनी हुई? टिश्यू से बनी हुई लेयर होती है। ये इसको लगातार क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, पोषण प्रदान करती है। किसको प्रदान करती है? एम्ब्रियो को प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है। क्या? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने से सर न्यूट्रिशन कहां से आया? न्यूट्रिशन जो फीमेल है, जो मतलब इसकी मदर है, इस मदर से न्यूट्रिशन आता है प्लेसेंटा के माध्यम से। प्लेसेंटा के द्वारा इस न्यूट्रिशन को पहुंचाया जाता है उस एम्ब्रियो तक। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। अब आगे देखिएगा कुछ बातें और इसके बारे में। प्लेसेंटा की बात कर ली हमने। इतनी बातें बता रखी है आपकी बुक में इसने, इस वजह से मैं भी बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर सर प्लेसेंटा था। हाँ बिल्कुल प्लेसेंटा लिखूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, तस्करीनुमा स्ट्रक्चर होती है। और इससे कुछ न्यूट्रिशन टू बेबी नहीं लिखूंगा मैं, एम्ब्रियो लिखूंगा यहाँ पर। बेबी तो फिर बन जाए, बाद लिखूंगा ना। एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो होता है ग्लूकोज लिख सकता हूं, एंड ऑक्सीजन लिख सकता हूं, एंड रीजनरेशन, या मैं कह सकता हूं एक्सक्रिएशन ऑफ एम्ब्रियो बाय प्लेसेंटा। जो एक्सक्रिएशन होता है एम्ब्रियो का, मतलब एक्सक्रिएशन जो किया जाता है एम्ब्रियो का, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाता है, किसके द्वारा?
किसके द्वारा, एम्ब्रियो के द्वारा वो इसी प्लेसेंटा से बाहर निकाल दिया जाता है और ग्लूकोज जैसे, ऑक्सीजन जैसे मटेरियल जो इसके लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं, किसके लिए, बेबी के लिए, एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं, ये प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचाया जाता है। और प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचाया जाता है, इस प्रकार से एक संपूर्ण बेबी का निर्माण हो जाता है, एक एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। 9 मंथ लगते हैं, 9 महीने लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। 9 मंथ, कितने मंथ लगते हैं, 9th मंथ में क्या होता है, कंप्लीट बेबी बन जाता है। और बन जाने के बाद एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के द्वारा प्रसव, जिसे हम कहते हैं, प्रसव के द्वारा इस बेबी को बाहर निकाल दिया जाता है। क्या निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। जिस समय इसका जो यूट्रस होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और जो आप यूट्रस अभी देख रहे थे वो थिक एंड स्पॉन्जी होता है। इसको आप याद रखोगे, इसको आप क्या रखोगे, याद रखोगे। इस समय इस प्रकार से न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है, बेबी बन जाता है, 9 मंथ का समय लगता है। ये दोनों चीजें मैं आपको बता चुका हूं। मैं आपको ये सब चीजें मैं फ्लोर के अंदर बता चुका, और ये चीजें मैं आपको ह्यूमन के अंदर भी बता चुका। अब आगे बात करने वाला हूं। सपोज कीजिए जो आप अभी देख रहे थे, अभी कुछ आप देख रहे थे यहाँ पर, यानी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख रहे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने देखा, उसका डायग्राम जब आपने देखा, दोबारा बनाता हूं डायग्राम। कुछ तो कहेंगे सर क्या ही बना रहे हो, मतलब क्या हो रहा है बाहर, जब रिक्वायरमेंट हमारे को तो बनाना तो पड़ेगा ही। थोड़ा जल्दी से बनाता हूँ, फास्ट स्पीड में। समझ जाइएगा। ठीक है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ ओनली। सर एक बात बताइए, हाँ पूछिए, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सर्विक्स, ये क्या होता है, वेजाना, ये क्या होता है, ओविडक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके 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 सर, ओके। अब किसकी बात करने वाला हो आप, मैं बात करने वाला हूं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करने वाला हूं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, आपने देखा कि ये क्या है, एग है सर, ये तो एग है, एग है, यूटेरस है, ये क्या है, यूटेरस है, एंड ये क्या है, थिक एंड स्पॉन्जी लेयर, थिक एंड स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट है, एग है। ठीक है, ओके सर। होता क्या है सर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है इसके बारे में समझिएगा जरा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब होता है कि आपके पास में जो एग प्रेजेंट है, उस एग के पास में अगर यहाँ पर स्पर्म नहीं पहुंचता है, कोई भी कंडीशन ऐसी है कि स्पर्म नहीं पहुंचता, सर स्पर्म क्यों नहीं पहुंचेगा, मान लीजिए मेल और फीमेल का क्रॉसिंग नहीं हुआ और स्पर्म एग के पास में नहीं पहुंचा, सर एग कैसे पहुंच गया, एग कैसे बन गया, अरे एग हर महीने बनता है, हर मंथ बनेगा वो तो, अरे हर मंथ बनेगा, स्पर्म पहुंचे या नहीं पहुंचे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एग हर मंथ बनता है, इसकी प्रोसेस लगातार कंटिन्यू होती रहती है, ये एग तो बनता ही रहेगा, हर मंथ में बनेगा, हर मंथ के एक समय पर बनता रहेगा और यहाँ पर आता रहेगा। अगर उस समय स्पर्म इसी वेजाइना के थ्रू आगे नहीं पहुंचता है, यहाँ पर नहीं जाता है, यानी इनका क्रॉस नहीं हुआ है, उस समय ये जो एग होता है वो डीजनरेट कर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या कर देता है, डीजनरेट कर जाता है, कौन, एग डीजनरेट कर जाता है। जैसे ही एग डीजनरेट कर जाता है, जो आप थिक एंड स्पॉन्जी लेयर देख रहे थे अभी, थिक एंड स्पॉन्जी लेयर देख रहे थे अभी, वो थिक एंड स्पॉन्जी लेयर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रेक, क्या हो जाती है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, टूटना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, ये ब्रेक हो जाती है तो ये लेयर टूट करके बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ जाती है? बाहर आ जाती है। और बाहर आती है किसकी फॉर्म में? ब्लड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ब्लड की फॉर्म में आ जाती है। इसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। सर मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, ये चीज मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपके अंदर ये सब चीजें, देखिए आप ये सब चीज जानते हैं कि ये जो होता है लगभग 28 दिन का टाइम पीरियड होता है। 28 दिन के टाइम पीरियड के दौरान ये सब चीजें होती है। जब ओवेरी जो होती है, इसने एक एग रिलीज कर दिया आज के दिन, ठीक है, इसने एग रिलीज कर दिया। अब ये रिलीज करेगी कब? 14वें दिन रिलीज करेगी। 14वें दिन रिलीज करती है, 14वें से 15वें दिन ये एग को रिलीज करती है। क्या करती है? एग को रिलीज करती है। 14वें से 15वें दिन एग को रिलीज करती है। अगर 15वें दिन इसके पास में स्पर्म नहीं पहुंचता है तो ये एक दिन तक जीवित रहता है एग, और एक दिन तक जीवित रहता है। अगर नहीं मिलता है इसको स्पर्म तो ये डिजेनरेट कर जाता है। डिजेनरेट कर गया, डिजेनरेट कर जाने के बाद में यहाँ पर थिक एंड स्पॉन्जी लेयर भी धीरे धीरे टूट कर बाहर निकलती है। सर ये थिक एंड स्पॉन्जी लेयर टूट के बाहर क्यों निकलती है? इस वजह से निकलती है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो थिक और स्पॉन्जी लेयर इस वजह से बनाई जाती है यूटेरस के अंदर कि यहाँ पर एग आएगा, यहाँ पर स्पर्म आएगा, दोनों मिलकर के जायगोट बनाएंगे और जायगोट यहाँ पर आकर के इम्बेडेड हो जाएगा और एक बेबी बनेगा। इस वजह से हर महीने ये लेयर बनाई जाती है, ये लेयर बनाई जाती है। अब एक यहाँ पर स्पर्म आया नहीं, एक डिस्ट्रॉय हो गया तो ये लेयर भी टूट करके निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। 14-15वें दिन ये प्रोसेस होती है, एक दिन तक ये जीवित रहता है। अब आप कहेंगे सर स्पर्म जो होता है जो इस वेजाइना के अंदर, इस यूटेरस के अंदर कितने दिन तक जीवित रह सकता है? तो 5 से 6 दिन तक है। 5 से 6 दिन तक स्पर्म जो होता है वो 5 से 6 दिन तक, और जो एग होता है 1 डे, कितने दिन तक? एक दिन तक, एक दिन तक जीवित रह सकता है। और स्पर्म की बात करोगे आप, स्पर्म की बात करोगे 300 से 400 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। कितने वीर्य में, कितने स्पर्म में कितने वीर्यम पाए जाते हैं? ये कितने वीर्यम पाए जाते हैं? ये वीर्यम पाए जाते हैं लगभग होता है इसके अंदर 2 से 4 ml वीर्य होता है। 2 से 4 ml के अंदर इतना ही स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है सर, तो क्या हो रहा था? ये एक था, ये बाहर निकल रहा था ब्लड की फॉर्म में। इसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। 14वें दिन बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद ये 5 से 7 दिन तक, ये 5 से 7 दिन तक, 8 दिन तक ये प्रक्रिया होती है। धीरे धीरे बाहर निकलता है, पूरी तरीके से क्लीन कर देता है, और क्लीन करने के बाद में वही प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है। इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, एमसी साइकिल भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। किसकी बात करने वाले हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। लेक्चर हमारा काफी लंबा हो गया, थोड़ा स्पीड से चलते हैं, और 5 मिनट का लेक्चर है बस। किसके बारे में बात करने वाला हूं मैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करने वाला। किसकी बात करने वाला हूं? हेल्थ। सर क्या होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये होता है कि रिप्रोडक्शन के दौरान अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। सर क्यों रखना चाहिए हेल्थ का ध्यान? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन आप कर रहे हैं, आप क्रॉस कर रहे हैं, उस क्रॉस से कुछ इन्फेक्शन वाली डिजीज हो जाती है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है, जो हमें बहुत ही हार्म पहुंचाती है, बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। सर कैसी डिजीज? जैसे आपने सुना होगा HIV एड्स, गोनेरिया, वार्स जैसी डिजीज, सिप्लिस ऐसी भी डिजीज होती है। सिप्लिस, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, लिख देता हूँ। सिप्लिस देखिएगा यहाँ पर HIV एड्स, गोनेरिया, वार्स, सिप्लिस जैसी डिजीज यहाँ पर हो जाती है। सर ऐसी डिजीज हो जाती है तो क्या किया जाए? सर ऐसी डिजीज हो जाती है तो क्या किया जाए? अगर ऐसी डिजीज हो जाती है तो उस समय आपको स्पेलिंग देख लीजिए एक बार इनका, ठीक है, सिप्लिस। तो कहा जाता है कि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ का यूज कीजिए, मतलब रिप्रोडक्शन के दौरान अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। रिप्रोडक्शन के दौरान अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए। इन रोगों से बचाव के लिए कुछ फिजिकल मेथड दिए गए हैं, कुछ फिजिकल मेथड के बारे में बता रहा है।
नंबर 1 बोल रहा है फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड के बारे में बता रहा है। और फिजिकल मेथड क्या होता है? फिजिकल मेथड होता है कॉन्डोम। क्या होता है? कॉन्डोम। क्या होता है? कॉन्डोम होता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या होता है? कॉन्डोम होता है। ठीक है, कॉन्डोम होता है जो मेल के द्वारा यूज किया जाता है, वैसे फीमेल के द्वारा भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये कॉन्डोम होता है जो फिजिकल मेथड होता है, फिजिकल बैरियर होता है किसके बीच में? मेल और फीमेल के बीच में। यहां पर देखिएगा, यहां पर जब ये दोनों क्रॉस करते हैं तो इनके बीच में ये जो डिजीज आप देख रहे हैं, ये डिजीज होने की जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत ही ज्यादा हो जाती है, लेस हो जाती है इस फिजिकल मेथड की वजह से। दूसरी बात, अब कुछ केमिकल मेथड के बारे में बात करूंगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। मतलब ये हुआ कि अभी यहां पर जो यूज कर रहा हूं ना वो समझिएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम कैसे यूज करते हैं? मान लीजिए कोई भी पेरेंट है, वो अब बच्चा नहीं चाहते हैं, वो एक बेबी नहीं चाहते हैं या बच्चा नहीं चाहते, तो उस समय वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का यूज करते हैं, कंडोम का यूज कर सकते हैं। उस समय इनके अंदर इंटरेक्शन होने के इनके अंदर एक और स्पर्म का फ्यूजन नहीं होगा और जिससे जायगोट नहीं बनेगा, जिससे बेबी नहीं बन पाएगा। उस समय ऐसे यूज कर सकते हैं हम फिजिकल मेथड को। ठीक है, दूसरी बात करता हूं मैं केमिकल मेथड की। इसकी बात करता हूं मैं केमिकल मेथड की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड में बोलते पिल्स। पिल्स होती है, मतलब है पिल्स का यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई फीमेल और फीमेल इंटरेक्शन कर लेते हैं और वो चाहते हैं कि हम पेरेंट्स नहीं बनना चाहते, तो उस समय वो कुछ पिल्स का यूज कर सकते हैं जिन्हें केमिकल मेथड के अंदर रखा जाता है। केमिकल मेथड के अंदर रखा जाता है। ठीक है, केमिकल मेथड के अंदर रखा जाता है, इनका यूज ये कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है मेरे पास में, तीसरे नंबर पर आता है मेरे पास में कोऑपरेटिव, जिसमें कहता हूं IUCD। IUCD का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। और इंट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के अंदर यूज करते हैं हम, किसकी यूज करते हैं? कोऑपरेटिव। किसको यूज करते हैं? कोऑपरेटिव को यूज किया जाता है। कोऑपरेटिव की स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से होती है, और कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे ये किसके अंदर? फीमेल की जो वेजाइना होती है, फीमेल की वेजाइना के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे कि उसके अंदर ये स्पर्म जो होता है आगे नहीं पहुंच पाता है। इस कॉपर जो होता है, इस कॉपर के प्रभाव के कारण ये स्पर्म नष्ट हो जाता है और आगे नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से उनके अंदर स्पर्म आगे पास नहीं होता है, तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस रुक जाती है। अगली बात करूंगा मैं, फोर्थ नंबर पर है मेरे पास में, फोर्थ नंबर पर है सर्जिकल मेथड। इसकी बात करूंगा, सर्जिकल मेथड की बात करूंगा। और सर्जिकल मेथड के बारे में हम बात करते हैं तो कहते हैं कि सर्जिकल मेथड में दो चीजें, एक होती है ट्यूबेक्टोमी, एक होती है वेसेक्टोमी। एक होती है ट्यूबेक्टोमी, एक होती है वेसेक्टोमी। मतलब क्या हुआ? अगर फीमेल के अंदर है, हम जानते हैं कि जो ओविडक्ट होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। अगर हम फेलोपियन ट्यूब को ही काट दें तो एग जो आ रहा है ओवेरी से वो आगे पहुंच पाएगा? वो नहीं पहुंच पाएगा। तो यह होता है फीमेल के अंदर ओविडक्ट को काट के बांध देने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं मेल के अंदर कौन होता है जो स्पर्म बनाता है? सर टेस्टिस होते हैं। लेकर के कौन जाता है? लेके सर वास्ट डिफरेंस जाता है। वास्ट डिफरेंस को काट के अगर बांध दिया जाए तो काम हो जाएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। अगर हम वास्ट डिफरेंस को काट के बांध देते हैं, किसके अंदर है? मेल के अंदर अगर हम वास्ट डिफरेंस को काट के बांध देते हैं उसे क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी।
वेसेक्टोमी कहते हैं। और वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये दोनों शब्द भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों शब्द भी आपको याद होने चाहिए, ये शब्द भी क्या होने चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। इसी के साथ में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, 8वां चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम बात करेंगे 7वें चैप्टर के बारे में, उसके बाद में 9वें चैप्टर के बारे में, दोनों में से किसी के भी बारे में पहले बात कर सकते हैं। तो इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ओके बाय।